अंगूठी पहले ये देखेगी कि उस मानव की जरूरत क्या है। और वो उस जरूरत के लिए कहां तक जा सकता है। अब इस रिंग की मदद से पुलिस पापा तक पहुंच सकती है। अंगूठी चंचल है, वो एक हाथ से दूसरे हाथ में जाएगी। तांबे सर, ये देखिए, पापा सही थे। मैंने बोला था ना कि पापा एक पौराणिक रिंग के बारे में बताते थे। ये रही, इसका स्केच भी है मेमोरी कार्ड में। देखा रिंग, देखा। उसे भी रिझाएगी, लुभाएगी, अपनी माया से भ्रमित करेगी। यदि इस दौरान अगर वो किसी गलत हाथ में पड़ गई तो अनर्थ हो जाएगा। मैंने सोचा इससे पापा को ढूंढने में हेल्प मिलेगी। तांबे सर, एक खोखा मांगता है अपन को। सीनियर को दिखाओ पहले, क्या लाया ये? सर ये वही रिंग है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। कमिश्नर बनना है मुझे, किसी भी कीमत पर कमिश्नर बनना है। सॉरी सर, इसे मैं अपने पास ही रखता हूं। ये पापा की आखिरी निशानी, बड़ी मुश्किल से रेस्ट्रिक्टेड एरिया से ढूंढ के निकाला है। अच्छा है, हाँ रख ले, अपने पास ही रख ले। हाँ, और अपने बाप को भी खुद ही ढूंढ लेना। क्यों तांबे? नहीं सर, आप गलत समझ रहे हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लू है मेरे लिए। मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको इसकी फोटो भेजता हूँ। 20 रुपए की अंगूठी कहीं से खरीद कर 12 साल पुराना केस रीओपन करने का तेरा तरीका अच्छा है, लेकिन तेरी ये दाल यहाँ नहीं गलेगी। निकल यहाँ से। हाँ सर। निकल यहाँ से, निकल, चल। अरे सर, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट क्लू है सर।
ऐसे सड़क पे अकेले मत घूमा करो, गुम हो जाओगी। जैसे ही उस अंगूठी को यह ज्ञात हो गया कि वो क्या है जिसे पाने के लिए वो अपने प्राण भी दांव पर लगा सकता है, उसी क्षण वो अंगूठी अपनी शक्तियों का चमत्कार दिखाने लगेगी। ऐसे ऐसे जाल बुनेगी, ऐसी ऐसी स्थिति उत्पन्न करेगी कि उस मानव को उसे धारण करना ही होगा। अब 1 वीक तक आपसे बात बंद, बात नहीं बोलती बंद। अब यही आपकी पनिशमेंट है। लेकिन मैंने किया। अब जो बोलोगे इशारों से बोलना। मेरी बात तो। इशारों से। यू आर नॉट अलाउड टू टॉक। आप बंटू ने बता दिया, कितना बड़ा रिस्क लिया आपने। भैया क्या जरूरत थी इतना डेंजरस स्टंट करने की? हमारी फिक्र नहीं है क्या आपको? क्या हुआ भैया? कहाँ चोट लगी? क्या हुआ भैया? कुछ बोलो तो सही। भैया खाओ मेरी कसम, आगे से ऐसा रिस्की स्टंट फिर कभी नहीं करोगे। क्या हुआ? खाओ कसम। कसम खा लूं, पनिशमेंट ओवर। पहले आप ठीक तो हो जाओ, फिर देखेंगे। चलो बैठो यहाँ चुपचाप। अरे इससे नहीं होगा, वो लगाना पड़ेगा। क्या बाम? अरे नहीं, जिसे पीसते हैं। चंदन। अरे नहीं, खाने में भी यूज होता है, येलो कलर का। हल्दी। 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 यस, मैं अभी लाती हूँ। क्यों बताया इनको? अरे 1 मिनट, मेरे को फोन आ रहा है, मेरे पीछे बता। मेरे को फोन आ रहा है, रुक रुक रुक। हेलो, खाना खाए के लिए फोन करते रहते हैं बार बार यार। एक बार पहन कर तो देखो। हाँ, पहनूं? पर आचार्य, अगर उस मानव ने अंगूठी पहन ली तो क्या वो भी गायब हो जाएगा? यही तो ये मायावी अंगूठी चाहती है। अब जब अंगूठी को उसकी जरूरत का पता चल गया है तो वो उसकी दुर्बलता का लाभ उठाकर उसे अपने वश में करेगी। कैसे आचार्य? अपनी शक्तियां उसे सौंपकर। पहले अदृश्य होने की शक्ति, फिर कुछ देर बाद शारीरिक बल, फिर इंद्रियों का और सजग हो जाना, और अंत में एक विशेष ऊर्जा। कुल मिलाकर मानव को यह भ्रम हो सकता है कि अब वो कुछ भी कर सकता है। पर आचार्य, क्या वास्तव में अंगूठी उसकी हो जाएगी जिसने उसे पाया है? यदि एक बार उसने अंगूठी पहन ली तो हमारे पास केवल एकादश उत्तरशत चंद्रमा अर्थात 111 चांद तक का समय रहेगा। तब आषाढ़ अमावस्या की एक रात ऐसी आएगी जिसके बाद वो अंगूठी स्वयं को अपने धारक से जोड़ लेगी। यदि ऐसा हुआ तो हमारे लिए उसे प्राप्त करना असंभव होगा। आषाढ़ अमावस्या से पहले आपकी अंगूठी आपको लाकर सौंप दूंगा। करो शुक्र। मैं असुरी लहू की सौगंध खाता हूं कि आपको
को और अपने असुरकुल को दिया हुआ वचन मैं अवश्य निभाऊंगा। फिर उसके लिए चाहे मुझे पूरी पृथ्वी का विनाश क्यों ना करना पड़ जाए। थैंक यू। वीर मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, नहीं है, नहीं है। आई नो दैट। तो इस बात को च्युइंग गम की तरह क्यों खींच रही है तू? तुझे पता है ज़ारा, तू पहली ऐसी न्यू कमर है जिसे आते ही ब्लक कॉस्मेटिक्स जैसे ब्रांड की एड मिल रही है। मतलब किस्मत तेरे सामने आके थाली परोस रही है और तू कह रही है आई एम ऑन डाइट। मैंने आज तक तेरी हर बात मानी है, मुझे अच्छी ना लगे फिर भी मानी है, पर मुझे ऐसे सक्सेसफुल नहीं होना है। आई एम सॉरी, नो। अरे यार ज़ारा, बैठना है। सुन, इट्स जस्ट एन एड, जो भी हो, लेकिन लड़का क्यों तो है यार। अच्छा तो तू ही कर ले। ज़ारा, सिर्फ एक्टिंग ही करनी है तुझे। ओ फाइन, मैं तो इसको एक्टिंग की तरह ले भी लूं, पर वीर नहीं लेगा। व्हाट अबाउट हिम? एक एड के लिए मैं उसकी फीलिंग्स को हर्ट नहीं कर सकती शानू। नो। चल ठीक है, लेकिन ये जो सोशल मीडिया पे डबल एक्सेल साइज का मेस क्रिएट हो चुका है, अब इसका क्या करना है? इसका क्या करना है वो मुझे पता है। ज़ारा, हाय ज़ारा। हेलो वीर। वीर, उस दिन होटल में हमारी बात अधूरी रह गई थी। हाँ, मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। हाँ बोलो। क्या बोलूं, कुछ ठीक से याद भी नहीं है। बस इतना याद है कि ये स्माइल मेरे लिए। हेलो वीर, कैन यू हियर मी? हाँ ज़ारा, मुझे यही कहना था कि उस दिन जो कुछ भी हुआ बहुत अच्छा था। क्या अच्छा हुआ? यही कि तुमने मुझे बुलाया, मैं तुमसे मिलने आया, और फिर आगे तुम बताओ। हाँ, मैंने बुलाया था क्योंकि मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी थी। एक्चुअली हम दोनों के साथ कुछ ऐसा हो गया है कि अब हम इस टॉपिक को इग्नोर नहीं कर सकते। आई होप तुम्हें पता है कि मैं किस टॉपिक के बारे में बात कर रही हूँ। हाँ ज़ारा, पर मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। क्यों, तुम्हें याद नहीं है? याद है, पर फिर भी। जो कुछ भी हुआ बहुत बड़ी गलतफहमी है। आई होप तुम क्लियर हो कि हमारे बीच में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, राइट? ये तुमने ना मेरे पिक लाइफ पे मेरा नाम सुन के ब्लश किया था, गॉड नोज व्हाई। उसी की वजह से ये सारी प्रॉब्लम शुरू हुई है। सारा वो लेट मी फिनिश। ये सीक्रेट बॉयफ्रेंड, ये ब्लशिंग कपल, ये सब ड्रामा ना, उससे ना ऑनेस्टली मुझे बहुत ज्यादा इरिटेट हो रहा है। ज़ारा, पर मेरा वो इरादा नहीं था। ओह नहीं, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रही हूँ। आई नो, मुझे पता है कि एक एक्सीडेंट था। अच्छा, जो होना था वो हो गया। अब हम डैमेज कंट्रोल कर सकते हैं। विल यू हेल्प मी? ऑफ कोर्स ज़ारा, बोलो ना क्या करना है। ग्रेट। मेरे लिए बस एक वीडियो रिकॉर्ड करना है, सेइंग कि मेरे और ज़ारा के बीच में कुछ नहीं है। दैट्स इट। आई विल बी वेटिंग, ओके? थैंक यू।
पहली बार कुछ मांगा है, मना थोड़ी कर सकता हूँ। हाय ज़ारा, जानता हूँ बहुत दिनों से बहुत कंफ्यूजन चल रही है, पर सच यही है कि मैं तुमसे प्यार नहीं कर। नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, भले ही तुम मुझसे नहीं करती। मसाज फुल रिलैक्स करेंगे आज विद डीप टिश्यू मसाज। बैठिए सा। अरे बंटू, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। बंटू क्या कर रहा है? Oh, you take full आराम, ओके? बंटू, मामा ना हर चीज गिन के रखते हैं इस घर में। कोई भी चीज इधर उधर होती है ना तो बहुत अपसेट हो जाते हैं। टिश्यू पेपर समेट लो बंटू, वरना मामा तुम्हें यही टिश्यू पेपर लपेट कर मम्मी बना देंगे। वो देखिए ना तुमने, द मम्मी रिटर्न्स। ये मैंने किया है, तेरे मम्मी को कैसे पता चलेगा? हैं? ऐसे छुट्टी मीठी। हाँ हाँ, जो भी हो, मुझे पता है ये गलत बात है यार। तुम लोग यार बंटू की क्लास लगाना बंद करो। ये बताओ तुम लोगों के प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ या नहीं? नहीं, नेक्स्ट वीक बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है एक इंटरनेशनल स्टूडेंट साइंस कन्वेंशन में। ग्रेट। तुम दोनों को भी पापा की तरह एक बहुत अच्छा साइंटिस्ट बनना है और उनकी अधूरी रिसर्च को पूरा करना है। बट भैया एक चीज चाहिए उसके लिए। बोलना। I mean, इस कन्वेंशन में प्रोजेक्ट प्रेजेंट करने का मौका ना बहुत कम लोगों को मिलता है, वरना आपसे ना कहते हैं भैया प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए कुछ 10,000 रुपीज चाहिए। 10,000 बस? हो जाएगा। कब तक चाहिए? थोड़ा अर्जेंट है। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं अभी एक फोन घुमाता हूँ और पैसे अरेंज हो जाएंगे। मैं भैया। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? कहाँ से लेकर आएगा वो 10,000 रुपए? क्यों? अभी इतने दिन तो शूट किया है भैया ने। अरे क्या बताऊं, बड्डी साईं घर का है बोल बोल कर ना इसे घर की मुर्गी बना के रखती है। अरे इतने बड़े बड़े स्टंट कराते हैं, पता है? नोट तो दो, लेकिन जब पैसे देने की बात आती है तो गोली दे देते हैं। आचार्य, ऐसा अवसर हमें दोबारा नहीं मिलेगा। अंगूठी का इतना पास आकर दूर हो जाना ये अच्छा संकेत नहीं है, और दंश से ऐसी हार की अपेक्षा तो नहीं थी। व्योम, तुम्हारे शब्दों में जितनी निराशा है अंगूठी खोने की, उतनी तुम्हारी आंखों में है नहीं। आचार्य, आप कहना क्या चाहते हैं? दंश की हार से खुश हो तुम? नहीं आचार्य, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप भी नहीं नहीं, प्रतिस्पर्धा अच्छी है, कहा था हमने तुमसे। उससे हमें जीत की प्रेरणा मिलती है। अब से दंश पर दृष्टि बनाए रखनी होगी तुम्हें। कोई और भी अगर उस अंगूठी के पीछे जाना चाहे तो उसे रोका नहीं जाएगा। प्रिय व्योम, जहां कहीं से भी आए हो वहीं लौटने की तैयारी कर लो दंश, क्योंकि तुमसे पहले अंगूठी प्राप्त कर तुम्हें नीचा दिखाने का ये अवसर व्योम छोड़ेगा नहीं। देखो ज़रा, बुरा तो इतना लग रहा है कि बता भी नहीं सकता, पर अगर तुम्हें मना किया तो उससे भी ज्यादा बुरा लगेगा। इसलिए एक बार दिल पे पत्थर रख के ट्राई करता हूँ। ए स्वीटी, जरा
हाँ भाई। मेरे लैपटॉप में सॉफ्टवेयर डाला तूने फोटो एडिट? मुझसे? आपने मीठी से कहा होगा, उससे पूछो ना। मीठी, काम नहीं किया मेरा? अरे मैं स्वीटी की हूँ भाई, ये देखो ना तिल इधर है। देखो। अरे आप हर बार कंफ्यूज हो जाते हो। सुन, क्या मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ? नहीं, यहाँ ना नाम टैटू करवा दूंगा तेरा, समझ आ रही है? ज्यादा ना स्मार्ट मत बन। उसको जाने दो भाई, मैं कर दूंगी आपका काम। करेगी नहीं तो जाएगी कहाँ? नहीं, फ्री का खाओ पियो ऐश करो, और क्या? यूजलेस। आप लोग भी तो फ्री में काम करा रहे हो भैया से। किससे बात कर रही है, पता है तुझे? तमीज है? समझा अपनी बहन को। मैडम आ गई है। वेलकम मैम। आ गई मम्मा। गाइस, फटाफट साफ करो, चलो, कम ऑन, क्विक। You're back. I missed you. अब आप आ गए हो ना, सब सॉर्ट हो जाएगा, देख लो। डार्लिंग, ट्रिप कैसा था? ट्रिप जैसा। स्वीट। तुम्हारी थकान दूर करने के लिए मैंने अपने हाथों से चाय बनाई है, just the way you like it. Thanks, darling. घर कैसा लगा तुम्हें? करीब। बहुत चीप सी स्मेल आ रही है यहाँ पे। हमने तो सफाई की थी। सेंटेड कैंडल्स। नहीं, मम्मा ने कितनी बार बोला है तुम्हें, घर में खुशबूदार कैंडल जला के रखा करो। धनिया काटवाऊं क्या अब? गो गेट इट, गो। नहीं, काम ही नहीं करते मम्मा ये लोग। माय गॉर्जियस, थैंक गॉड कि तू मुझ पर गया है, वरना पता नहीं क्या होता। नमस्ते मामी जी। वैसे वो तीसरा निकम्मा कहाँ है? वो इतना बिजी हो गया है कि उसके पास अपनी मामी को वेलकम करने का टाइम भी नहीं है। ये तेरे नाना ने गिफ्ट दिए हैं तुझे, 4000 यूरोस। ऑलमोस्ट 3.5 लाख। इससे अपने लिए कुछ अच्छा सा ले लेना। मम्मा, इस सब की क्या जरूरत थी? अच्छा, इससे ना एक बढ़िया सा पंजाबी गाना ले लेंगे रॉकी के लिए। अरे तेरी फिल्म में इसका रीमिक्स बना के आइटम सॉन्ग। हाँ, तुझे सब कुछ मिलेगा नाना जी के आशीर्वाद से। ऐसे चीप इंसान के लिए मैं इतना कॉस्टली परफ्यूम लेकर आई, वो भी पेरिस से। लाजवाब हो तुम बिंदु, क्या क्या नहीं दिया है तुमने मुझे। क्या क्या नहीं लिया तुमने मुझसे। मेरा वेलकम होम गिफ्ट। वेलकम गिफ्ट हो? खुद के घर में आने के लिए तुम्हें गिफ्ट चाहिए? कुछ नहीं लाए तुम? ऐसे कैसे हो सकता है? तो दो। ऐसे कैसे दे दूं? मतलब? सरप्राइज गिफ्ट है। तुम एक काम करो, तुम रिलैक्स करो, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आता हूँ, ठीक है?
तो जनता। गलती हम दोनों में से किसी की नहीं है। ज़ारा जब बस में चढ़ रही थी तो वो पिक लाइव से लाइव थी। हे व्हाट्स अप ज़ारा फैम, आज मैं अपनी फिल्म की क्रू यूनिट के साथ बस में ट्रैवल कर रही हूँ। इमेजिन, और उससे कुछ डिस्टेंस पे बैठा हुआ था मैं, विंडो सीट से व्यूज देख रहा था, और तभी झटके से ब्रेक लगी, ज़ारा डिसबैलेंस हुई, उसके हाथ से फोन छूटा और आकर गिरा मेरी गोद में। किस्मत थी, जब ज़ारा का फोन मेरे हाथ में था तो उसका पिक लाइव ऑन था। तभी आप में से किसी ने मुझसे पूछा कि मेरा और ज़ारा का कोई सीन चल रहा है क्या, तो मैं शर्मा गया और समझदार लोग समझ गए। ऑब्वियसली ना, अब दिल की बात फेस तक आई जाती है कि मैं ज़ारा से प्यार करता हूँ। क्या कर रहा है वीर? भैया कितने स्ट्रेस में लग रहे हैं स्वीटी, देखना खुद से कैसे बड़बड़ कर रहे हैं। हमने तो डाला उन्हें स्ट्रेस में। अरे हमने नहीं, मामा ने, ऊपर से रॉकी। ये तीनों ना हमारी लाइफ पे लगी वो बुरी नजर है जिसे उतारने का टाइम आ गया है। और हम कर क्या सकते हैं? बहुत कुछ। और अगर ये पैसे नहीं देंगे ना तो हम निकाल लेंगे। कैसे? कोई ना कोई आइडिया तो मिल ही जाएगा। हमारा नया घर। पर प्लान क्या है? प्लान ये है कि अब बस तुम मुझे फॉलो करेगी। और वो क्यों? क्योंकि मैंने दुनिया तुझसे 1 मिनट ज्यादा देखी है। पर बातें कम, काम ज्यादा। अब फॉलो मी। पासा पलट चुका है अचल विचल, जिसका समर्थन पाकर दंश इतना निरंकुश हो गया था, उसी आचार्य शुक्र ने उसके सर से अपना हाथ खींच लिया है। अब बस वो मायावी अंगूठी मेरे हाथ लग जाए, फिर पूरे असुर कुल के सामने उसका मुकुट तोड़कर उसका असली चेहरा दिखाऊंगा मैं। हम आपके साथ हैं। मायावी अंगूठी ढूंढने में हम आपकी सहायता करेंगे। तलवार का काम अगर सुई से हो जाता तो क्या बात थी। ऐसे कार्य के लिए मुझे एक विशेष असुर की तलाश है अचल विचल। कोई ऐसा जिसको उस अंगूठी की ध्वनि सुनाई दे, जो उसकी ऊर्जा का पीछा कर उस अंगूठी तक पहुंच सके। और वो है ये श्वान। श्वान? हाँ, श्वान। एक और अपनी सुनने की शक्ति के लिए मशहूर है। तीनों लोकों में ऐसी कोई ध्वनि नहीं जो उसके कानों को भ्रमित कर सके। और दूसरी ओर अपनी क्रूरता के लिए बदनाम है श्वान। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि अपने शिकार के बाद एक प्रमाण तक नहीं छोड़ता श्वान। अर्थात ये कि उस अंगूठी चुराने वाले मानव का अस्तित्व मिटा देगा ये श्वान। अगर मृत्यु का कोई रूप होता तो यही होता। श्वान के आह्वान की तैयारी करो अचल विचल।
मैं फाइनली क्लियर कर देना चाहता हूं कि मेरे और जारा के बीच में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। भेज दूं? नहीं यार, सब खत्म हो जाएगा। अरे है ही क्या जो खत्म हो जाएगा? पूरा मामला वन साइडेड है। वन साइडेड प्यार की ताकत ही कुछ और होती है। बस मेरे शाहरुख, ख्वाब की दुनिया से बाहर आ, प्रैक्टिकल सोच। जारा आसमान का चांद है और तू धरती का स्ट्रीट लाइट। अरे तेरी पहुंच से बहुत दूर है रे। दूर हो या पास, प्यार तो प्यार होता है मेरे दोस्त। फिर कैसे उसे झूठ बोल दूं कि हमारे बीच में कुछ भी नहीं? गॉड, रिंग कहां गई? बिंदु के लिए सरप्राइज गिफ्ट लेना ही पड़ेगा, वरना साल भर बात नहीं करेगी मुझसे। छोड़ दे स्वीटी, ये रिंग मैंने चूज करी थी मामी के लिए। मैंने कहा था ये रिंग मामी की चॉइस है। ओ प्लीज, मैं कब से एक ऐसा क्लासी और यूनिक गिफ्ट ढूंढ रही थी मामी के लिए। तुझे क्या पता इस रिंग की वैल्यू कितनी है? खानदानी है ये रिंग। कौन सा खानदान? अरे मुगलों का खानदान, और कौन सा? बहादुर शाह जफर ने अपनी एनिवर्सरी पे ये रिंग गिफ्ट करी थी अपनी गर्लफ्रेंड को। अच्छा, तो मैं गिफ्ट करूंगी ये मामी को, क्योंकि मैंने दिए 5,000। 10,000 मैं देने को रेडी हूँ, जस्ट बिकॉज मामी विल लव इट। घर में छोरा, शहर में टिंडोरा। जिस गिफ्ट के लिए मैं यहाँ घूम रहा था वो तो मेरे घर में पड़ा हुआ है। कहाँ चली गई रिंग? इधर दे, मेरे को दे। मैंने 5,000 की बेट को लगा रही थी। यही है, यही है, यही है। रंजीत सिद्धवानी की सुपरहिट फिल्म 200 करोड़ कमाए। मामा जी, ये रिंग मुझे दीजिए। ये तो मुझे चाहिए, किसी भी कीमत में मुझे चाहिए। बट मामा जी, इसने पॉकेट मनी सेव कर करके ये रिंग लिया, स्पेशली मामी के लिए। अब मैं भी तो मामी के लिए ही ले रहा हूँ ना। मतलब ये चिट्ठी वही पहुंचने वाली है जहाँ तुम लोग चाहती हो, लेकिन पोस्टमैन बदल रहा है। पर मामा जी, हैं? मामा जी क्या? ये नहीं मानेंगी। ठीक है, ये लो। अरे ठीक है, रख लो रख लो। तुम भी क्या याद रखोगी कि किस रईस मामा से पाला पड़ा था? तू आ गई है मेरी किस्मत बदलने। तो मेरी प्यारी बिंदु, मैं आ रहा हूं तेरा सरप्राइज गिफ्ट लेकर। पृथ्वी पर तुम्हारा स्वागत है श्वान।
मुझे यहाँ क्यों बुलाया वियो? श्वान, इससे पहले मैं तुम तीनों को शव में परिवर्तित कर दूं, बताओ मुझे क्या है ये सब? अद्भुत श्वान, अद्भुत। मैं तो केवल ये जानना चाहता था कि तुम्हारी सुनने की शक्ति अभी भी उतनी प्रबल है या नहीं, बस। ऐसा कौन सा कार्य है वियो जिसके लिए तुम्हें श्वान की परीक्षा लेनी पड़ी? वही कार्य जिसमें 5 दशक पहले तुम असफल हुए थे। हाँ श्वान, मैं उसी मायावी अंगूठी की बात कर रहा हूं जिसे ढूंढने का दायित्व आचार्य शुक्र ने तुम्हें दिया था। और उसी असफलता की ग्लानि में तुमने यह प्रण लिया था कि तुम कभी भी आचार्य शुक्र का चेहरा नहीं देखोगे। तो क्या तुम वापस आचार्य का चेहरा देखना चाहते हो? क्या तुम दल प्रमुख श्वान कहलवाना चाहते हो? क्या तुम अपना खोया हुआ वर्चस्व वापस पाना चाहते हो? बोलो श्वान। पर यह कैसे संभव है? मैं उस अंगूठी को पूरे ब्रह्मांड में ढूंढ चुका हूं, मगर वो कहीं नहीं मिली। वो अंगूठी यही है, पृथ्वी पर, एक साधारण से मनुष्य के पास। और दंश उस अंगूठी को पाना चाहता है। दंश एक बार असफल हो चुका है, पर उसने हार नहीं मानी। क्या तुम चाहते हो कि वो दंश तुमसे पहले उस अंगूठी को प्राप्त कर ले? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। दंश से पहले युआन उस अंगूठी को प्राप्त कर लेगा। ये कहां से आए? दिमाग से। मतलब? टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। सिंपल सा फॉर्मूला है जिसे यूज करके हमने ये पैसे निकलवाए अपने खड़ूस मक्खीचूस मामा जी से। क्यों? क्योंकि वो सीधे तरीके से आपके पैसे दे नहीं रहे थे। मतलब तुम दोनों ने झूठ बोला? अरे अच्छे काम के लिए बोला हुआ झूठ थोड़ी ना होता है। ये गलत है। न पापा ने मुझे ऐसा सिखाया और न मैंने तुम दोनों को। बट भैया पापा ये भी तो कहते थे कि गलत सहना भी गलत है। और भैया मामा जी को ना आपकी कोई भी फिक्र नहीं है। ही इज जस्ट यूजिंग यू। ऐसा तुम दोनों को लगता है, बट ट्रस्ट मी, कल जब वो मुझे ढूंढ रहे थे ना तो जान निकल गई थी उनकी। वो हमारी केयर करते हैं, बस दिखाते नहीं है। भैया अभी आपने कितने तो स्टंट किए जहाँ उनके। तक पैसों की बात है तो वो दे देंगे। अरे प्रोड्यूसर है, 50 खर्चे होते हैं, प्रेशर होता है, थोड़ा तो समझो। सॉरी भैया, हम आपकी तरह इतने समझदार नहीं है। बट हमारे भाई के साथ कोई गलत करता है ना तो हमारा ब्लड प्रेशर 100 डिग्री सेल्सियस चल जाता है। मतलब? खून खोलने लगता है हमारा। इसलिए हमने एक फालतू सी रिंग बेच के उनसे 20,000 रुपीज निकाल लिए। रिंग? कौन सी रिंग? वहां रखी थी ड्रॉर में। नो 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 नो। क्या हुआ भैया? वो रिंग मेरी थी और तुम दोनों बिना पूछे। ऐसा क्या था उस रिंग में? इतनी बेकार से तो थी। जितना पता हो ना मीठी उतना ही बोला करो। तुम दोनों कभी कभी अपनी लिमिट्स क्रॉस कर जाती हो। तुम लोगों को पता भी है वो रिंग मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट थी। एक बार पूछ तो लेती। सॉरी भैया, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जाओ यहाँ से, जाओ। रुको, जाओ और अलग अलग जाना, क्योंकि तुम दोनों जब साथ होते हो तो कोई ना कोई गड़बड़ जरूर करते हो। पता नहीं मामा जी ने उस रिंग का क्या किया होगा। मुझे कैसे भी उस रिंग को ढूंढना होगा। बिंदु, फिर कभी ये मत कहना कि मैंने तुम्हें कभी कोई ढंग का गिफ्ट नहीं दिया। Because my darling, I love you like crazy. मुगलों के जमाने की नायाब अंगूठी, पूरे 2 लाख की।
मुगलों के जमाने की नायाब अंगूठी, पूरे 2 लाख की। मिडिल क्लास। मुगल बादशाह की अंगूठी मिडिल क्लास? बिंदु, आई लव यू लाइक क्रेजी। इतना भी नहीं जानते कि बिंदु सिर्फ डायमंड पहनती है, वो भी सॉलिटेयर। थैंक गॉड, मामी को रिंग नहीं चाहिए। बिंदु, ये रिंग बेमिसाल है, राखी और अमिताभ की फिल्म की तरह। बेमिसाल नहीं, बेकार है। अच्छा ठीक है, 2 वापस दे दो, मैं तुम्हारे लिए दूसरा गिफ्ट लाता हूँ। ले आना, उसके बाद मैं तुम्हें वापस दे दूंगी। तब तक ये रिंग मेरे क्लोजेट में रहेगी। एक तुच्छ मानव के हाथों मायावी अंगूठी गवाकर असुर जाति की गरिमा को कलंकित किया है तुमने मेरे दंश। जला दो ध्वज को। उसका चेहरा कैसा दिखता है वो मानव, मुझे याद करना होगा। यहीं गिरी थी उस मानव की वस्तु जिससे मिलेगा उस तक पहुंचने का रास्ता। यहीं कहीं होना चाहिए। मामी जी को और कोई जगह नहीं मिली क्या? क्लोसेट में छुपाना था रिंग को। ऐसे तो नहीं जाने दे सकता रिंग को। एक चांस तो लेना होगा। एक अवसर फिर से मिला है, इसे जाने नहीं दूंगा। मानव, तू चाहे पाताल में जाकर छिप जा, मैं तुझे ढूंढ लूंगा और इस बार तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा। तुझ तक मेरी आवाज पहुंच रही है मायावी अंगूठी? तो सुन ले, शुआन आ चुका है, तुझे हासिल कर ले। शुआन के रास्ते में जो भी आएगा वो जान से जाएगा, क्योंकि वो मायावी अंगूठी या तो शुआन की होगी या किसी की नहीं। लाइफ में पहली बार नो एंट्री में एंट्री मारने जा रहा हूँ, तो बस नजर रखियो और कोई भी आए तो मुझे सिग्नल देना। अरे बच्ची, तेरे को जौन सी भी एंट्री में एंट्री मारनी है मार। तब तक के लिए मैं तेरा जी, MTG बोलना था, मैं तेरा गार्ड। पर तू ध्यान रखना। व्रुम, व्रुम।
मामा के पैसे मामा को वापस। अब रिंग ढूंढता हूं। लगता है मेरा शुगर गिर रहा है, कुछ खा लेना चाहिए। आपकी नजर हमेशा मेरे पैसों पे रहती है ना डैड, पर मैं मुझे अपने बाप को भी बेचते। बाबा ब्लैक शीप, अपने घर में चोरी। तेरे इस टैलेंट के बारे में सुना तो था, आज देख भी लिया। पैसे चोरी करूंगा मैं और मम्मी से सुनेंगे आप। 4 लाख के लिए ना 4000 बार ठोकेंगे आपको। इट्स गोना बी फन ब्रो। रिंकू बाबा, पैसे मिल गए ना, निकल यहां से। ओके, नेक्स्ट सुपरस्टार। एक खोखे की लॉटरी मांगती आप उनको। कमिश्नर बनना है मुझे, किसी भी कीमत पर कमिश्नर बनना है। ये रिंग में ऐसा क्या है, जो देखता है लट्टू हो जाता है। ये रिंग इसके हाथ लग गई ना, वापस लेने में और मुश्किल हो जाएगी। कुछ करना होगा। क्या कर रहा है बाबा, तेरे साइज की भी नहीं है, और साइज मैटर्स। लगता है कोई यार। बाहर मामी, अंदर रॉकी। पकड़े गए तो पुलिस चौकी। कोई है। स्वीटी, ये यहां क्या कर रही है? हमेशा एक के साथ एक फ्री आती है। उफ, ये आंखें जैसे टाइगर का ब्रेक डांस, और ये स्केल से खींची हुई सीधी नाक। ओए होए होए, जिसे कटवाने का पूरा इरादा है तेरा। टफर, क्या कर रहे हैं यहाँ पे? पकड़े गए तो? अरे मुझे लगा तुम्हें ये रिफ्लेक्शन है। ओहो, वही जो तू करने आई है। अच्छा, भैया के लिए तो बनता है। चला साथ में ढूंढते हैं। आजा आजा, चल चल।
मुसीबत के वक्त ना बहनें काम आती हैं। कितनी स्वीट है दोनों, मेरे लिए रिंग ढूंढने आई है। पर ज्यादा स्वीटनेस भी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है। अगर रिंग के साथ तुम दोनों पकड़े गए ना तो हम तीनों बाहर जाएंगे। पता है ना रॉकी, कितना कुछ करना होगा। वैसे अलग अलग जगह से भी टेक ऑफ करके एक ही जगह पे लैंड कर जाते हैं हम दोनों। ये दोनों यहाँ पे क्या कर रही हैं? अभी बताता हूँ चोर कहेंगी। अरे चोरी तो मैंने की है। नहीं इन्हें ना बाहर पकड़ता हूँ रंगे हाथों। निकलते हैं इससे पहले कोई आ जाए। मेरी दी हुई कोई भी चीज पसंद नहीं आती है उसको। नई अंगूठी लाके दूं? आज किसका मुंह देख के उठा था? अरे 2 लाख की अंगूठी कोई ठुकरा था क्या? 2 लाख? तो फिर भैया इतना गुस्सा हो रहे थे? वो क्या, वो मैंने 20,000 में ली थी। तो ये क्या वार्डरोब खत्म हो गया? यहाँ प्यार की कोई कीमत थोड़ी ना होती है। बिंदु wears only diamonds। तुम्हारा परफ्यूम तोहफा तोहफा तोहफा, और हमारा रिंग धोखा धोखा धोखा। इस घर में अगर किसी को मेरी कदर है तो वो है वीर। तेरा नाम लेता हूं तो तू मेरी आंखों के सामने आ जाता है। इसको कहते हैं दिल का रिश्ता। दिल का रिश्ता क्या गाने थे? I love you मुंजू सदोरो पुत्र। गोद भी ले लेना उसको, सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दो। कभी कभी मुझे लगता है वो इनका असली बेटा है। मैं तो बस ऐसे ही आ गया हूँ यहाँ पे। क्यों आया था मैं यहाँ? कपड़े तो मैंने पहने हुए हैं। क्यों आया था याद ही नहीं आ रहा है। बेचारा रॉकी यार, ये मूली के पराठे रात को कौन खाता है? रिंग। अरे मैं रिंग ढूंढने आया था। गैस निकली तो दिमाग साफ हो गया। मामा जी से पहले मुझे रिंग तक पहुंचना होगा। अरे ये तो मेरी बिंदु के नकली बाल, ये वाले शादी में पहने थे, याद है मुझे। और ये काले वाले इसने हनीमून में पहने थे। ये वाली विग कब पहनी थी तूने बिंदु? आपको कहीं देखा ऐसा लग रहा है मुझे। अब ये गई। ये दोनों खुद भी जाएंगी और मुझे भी ले जाएंगी। पुतले से बात कर रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, चढ़ रही है मुझे। अबे यार इतनी पीते क्यों, जो संभलती नहीं है तो। अरे रिंग कहाँ गए? यहीं कहीं होगी। हैंडसम, सारा वार्डरोब छान दिया लेकिन यहाँ नहीं देखा। तो यहाँ है तू, लेकिन बिंदु को ना तेरी कदर है ना मेरे मुगले आजम जैसे प्यार की। मुगले आजम, वाह, मोहब्बत हो तो ऐसी, वरना ना हो। जैसे अकबर ने अनारकली को दीवार में चुनवा दिया था, मैं भी तुझे सजाए मौत देता हूं।
गुड बाय। मामा ने तो रिंग का कल्याण ही कर दिया था ऑलमोस्ट। रंजीत, मामी, रंजीत, अब तो बोली, ये बोली मुझसे। रंजीत, हाँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अभी आ गई। और कोई बचा इस घर में, उसे भी बुला लो, वॉचमैन, ड्राइवर, सबको बुला लो। मैं अपनी प्यार की निशानी को खत्म कर रहा हूँ। एक्सक्यूज मी, आपके प्यार की आखिरी निशानी वो मेरे पापा की आखिरी निशानी है। क्यों? क्योंकि तुम्हें ये पसंद नहीं है। पसंद तो मुझे तुम भी नहीं आए थे। जानता हूँ, लेकिन मैं तो वो हूँ ना, क्या कहते हैं, ओल्ड वाइन। मेरा नशा जो है वो धीरे धीरे चढ़ता है। रंजू, अरे ध्यान से। तुम हमेशा मेरे लिए लव एट फर्स्ट साइट थी। सच्ची? मुझे तुम्हें पहली बार देखा था ना, I was like crazy। लेकिन तुम तो मुझे वो समझती हो ना, मिडिल क्लास। वो तो तुम हो ही, पर जैसे भी हो मेरे पति हो, और कभी कभी क्यूटी भी। सेकंड हनीमून प्लान करो। शराब, रिंग पहनाओ। अब यही देखना रह गया था बस। ये सस्पेंस वाले सीन में अचानक से रोमांस कहाँ से आ गया? याद है जब मैंने तुम्हें प्रपोज किया था? हाँ, कॉलेज का लास्ट डे था। तुम ऐसी रिंग लेकर आए थे मेरे पास, और तुमने मुझसे कहा था, क्या कहा था रंजू? रंजीत, बोलो। रंजीत, हाँ, कल कॉलेज बंद हो जाएगा, तुम अपने घर चली जाओगी, एक लड़का लड़की से जुदा हो जाएगा। यही गाना गा के मैंने तुम्हें मनाया था ना। अभी गाना भी गाने लग गए। नहीं, कुछ टाइम में ना खुद पिक्चर में होंगे, मुझे बाहर निकाल देंगे। ऐसा ही लग रहा है मुझे तो। सॉरी मामा जी, बाकी का रोमांस इंटरवल के बाद। ला, लाइट ऑफ हो गई। आई होप वीर का काम हो गया हो। ये लाइट क्यों ऑफ हो गई? मेरी तो थर्ड पैक के बाद ही हो गई थी लाइट ऑफ। आओ रंजीत, ये मेरा कान है, फिंगर नहीं। हाँ, तो इसे इयररिंग समझ के पहन लो ना। शराब रंजू, इसे कबर्ड में रखो और चलो चल के देखते हैं कि लाइट को क्या हुआ। मुंगलों की अंगूठी मेरी प्यारी बिंदु के लिए। चोर, चोर, पकड़ो! रंजीत, रंजीत, चोर! चोर कहाँ है? चोर! रंजीत! रंजीत, चोर! रंजीत, मैं हूँ, जाओ जाकर पकड़ो उसे। नहीं, तुम भी साथ रहना प्लीज। मतलब बाहर डेंजर हो सकता है ना। यही है मौका, निकाल दे रिंग और मार दे चौका वीर। ये दोनों अभी भी अंदर ही हैं। अभी फंसाता हूं। You चोर! अरे क्या? अरे मैं! अरे क्या? अरे मैं! अरे तुम भी तो कुछ करो, तुम चोरी करो। ये चोर, चोरी करता है तू? अरे चोर है तो चोरी नहीं करेगा, क्या करेगा?
भाग बंटू भाग, अगर मामी ने पकड़ लिया ना तो मच्छर के जैसे मसल देगी। उल्टा चोर कोतवाल को काटे। मैं हूँ यार, आपका बेटा रॉकी। हाँ, हर कोई कहता है रॉकी रॉकी, प्रोड्यूसर का बेटा रॉकी है। आप कैसे मान ले? लाइट तो जलाओ। तो स्वीटी लाइट जलाओ। रॉकी रॉकी बेटा तो ठीक तो है, तो कुछ चोट तो नहीं लगी ना? अरे भैया आप, हमें लगा चोर है। बेटा वो सब जो कुछ भी तेरी बा ने किया था, मैं तो सपोर्टिंग एक्टर हूँ ना। थोड़ी ना कम किया करो, बस झूमते रहते हैं घर में। कौन है वहां पे? मैंने देखा क्लोजेट का दरवाजा ना भी बंद हुआ था। चोरों का पकड़ो उसको। ये मैंने क्या कर दिया? ऊपर वाले आज बचा ले, ये आखिरी बॉक्स है। कहीं ऐसा ना हो कि रिंग भी ना मिले और पकड़ा भी जाऊं। अरे कहाँ जा रहे हो डैड? क्लोजेट में है यार।